प्रधान शिक्षक हो जाए सतर्क, निकासी की गई राशि पर है विभाग की नज़र, प्रधान शिक्षक हो रहे निलंबित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर नए नवेले प्रधान शिक्षक अपने पद को ग्रहण किए हैं, लेकिन इसी बीच देखेंगे दोस्तों तो इससे पहले ढेर सारे प्रधानाध्यापक हैं जो पूर्व के प्रधानाध्यापक हैं। उनके स्तर से विकास के कार्य किए जा रहे हैं, विकास के लिए पैसों की निकासी की जाती है। विकास के लिए आखिर कौन कौन से मानक तय किए गए हैं उनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो पूर्व के प्रधानाध्यापक बहुत कम देखने को मिलते हैं जो आखिर पैसों निकासी के क्रम में निलंबित हो जाते। लेकिन इसी बीच दोस्तों आखिर प्रधान शिक्षक एक तो नए हैं, लेकिन इसी बीच उनके पास अनुभव है या फिर ना है, इसकी चिंता विभाग के पास नहीं। परंतु पैसा निकासी के क्रम में जब तहकीकात की जाती है उसके बाद नव नियुक्त विद्यालय प्रधान को निलंबित कर दिया जाता है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं एक नज़ारा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधान शिक्षक के उस निकासी पर गौर फरमाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। इसलिए बिहार के जितने भी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं उन्हें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि प्रधान शिक्षक का पद योगदान करने वाले शिक्षक भले ही पुराने हैं, लेकिन इस पद का उनके पास कोई अनुभव नहीं है। इससे पहले वो विद्यालय को चलाए नहीं है, जिसके कारण आखिर कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। लेकिन आखिर विभाग इस कमी को मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ये नहीं सोचते हैं कि ये नए नवेले अनुभवहीन प्रधान शिक्षक है। बस जांच की जाती है और जांच के क्रम में अगर कमियां पाई जाती है तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आइए उन निकासी के बारे में हम आपको बताते हैं जो पत्र के माध्यम से जिक्र किया गया है और उसके उपरांत निलंबित कर दिया गया। दरअसल दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के द्वारा जारी किया गया जो वायरल हो रहे हैं। वैसे वायरल तो ढेर सारे पत्र होते हैं, लेकिन उनमें प्रयुक्त किया गया शब्दों पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका क्या संबंध है। दरअसल दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल ने 1 अप्रैल 2026 को अपने जिला के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय नरहा प्रखंड त्रिवेणीगंज का औचक निरीक्षण किया था। यानी डायरेक्ट ही डीईओ के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था एक प्राथमिक विद्यालय का। उसमें क्या पाया गया दोस्तों, जांच के क्रम में विद्यालय संचालन में उजागर अनियमितताएं यथा प्रधान शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि न लेना, विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाया जाना, साथ ही विद्यालय वित्तीय संचालन में भारी अनियमितता तथा कंपोजिट ग्रांट की राशि निकासी संबंधित अविश्रव न होना, उक्त राशि द्वारा किए गए कार्य स्पष्ट न होना। आगे देखिए दोस्तों, खेल कूद की राशि निकासी संबंधित अभिसरव यानी बिल न होना एवं सामग्री न होना तथा लघु मरम्मति हेतु प्राप्त 50,000 की राशि खर्च संबंधी अभिसरव अनुसार विद्यालय में कार्य पूर्ण न होना। आरोपों के संबंध में कार्यालय पत्रांक 337 दिनांक 1/4/2026 के द्वारा उक्त विद्यालय के प्रधान शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसका जवाब अद्यतन अप्राप्त है। अतः सरकारी राशि का गबन करने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही व स्वेच्छाचारिता आदि के आरोप जो प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं के आधार पर बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2025 के धारा 9 के अंतर्गत पत्र निर्गत तिथि से ही श्रवण कुमार प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय नरहा प्रखंड त्रिवेणीगंज को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है दोस्तों कि स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन ये बात कह दी गई है कि स्पष्टीकरण अद्यतन अप्राप्त है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ लिखा गया है स्पष्टीकरण अद्यतन अप्राप्त है, लेकिन आरोप मढ़ा गया कि उनके द्वारा वित्तीय गबन किया गया है। गौर करेंगे दोस्तों, जिन जिन बिंदुओं का प्रयोग किया गया वो बिंदु आखिर है क्या। सबसे पहली तो बात ये चर्चाएं कर दी गई कि विद्यालय के पठन पाठन में रुचि न लेना, यानी इसका अर्थ है कि प्रधान शिक्षक है तो उन्हें भी
वर्ग कक्ष में जाकर कम से कम प्रतिदिन 3 क्लास लेनी है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जब जानकारी प्राप्त की तो प्रधान शिक्षक के बारे में पता चला कि ये क्लास लेते ही नहीं है, इसलिए उन पर यह आरोप मढ़ दिया गया। उसके बाद मुख्य बिंदु दोस्तों कि 50,000 रुपये जो राशि खर्च किए गए हैं और उसका जो बिल है उस बिल के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, जब प्रधान शिक्षक से बिल मांगा गया, उन्होंने बिल तो दे दी, लेकिन बिल की जांच विद्यालय स्तर पर की गई और A to Z जांच की गई कि आप ये बिल लगा रहे हैं तो इसका खर्च कहाँ किया गया है। यानी दोस्तों डायरेक्ट ही बिल के अनुसार जांच उसी वक्त कर दी जाती है विद्यालय स्तर पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि खेलकूद की राशि जो भी खरीदी गई उसका भी बिल नहीं था, इस पर भी आखिर उन पर आरोप मढ़ा गया है। उसके बाद दोस्तों विद्यालय वित्तीय संचालन में भारी अनियमितता शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। यानी एक तो प्राथमिक विद्यालय में आप देखेंगे खेल कूद के लिए कितनी राशि दोस्तों 5,000 रुपये दिए गए हैं और 5,000 रुपये के लिए आखिर प्रधान शिक्षक के ऊपर भारी अनियमितता का आरोप लगा दिया गया। 5,000 रुपये राशि गौर करेंगे, एक तो राशि 5,000 रुपये, उसके बाद इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है भारी वित्तीय अनियमितता। यानी न जाने कितने लाखों लाख रुपए का गबन कर लिए प्रधान शिक्षक। यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि गौर करने वाली बात है। ये तो सामान्य प्रक्रियाएं होती है कि जो बिल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि अगर मजदूरी रेट ज़्यादा लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामग्री के ऊपर उसका रेट चढ़ जाता है। कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि मजदूरी का बिल नहीं लगाया जाता है लेकिन सामग्री का ही रेट उस पर बिठा दिया जाता है और इसके क्रम में ये जांच किया जाए कि ये सामान तो इतने रेट में खुले मार्केट में मिल रहे हैं और आपका बिल ये बता रहा है, तो क्या यह सार्थक प्रतीत होता? कदापि नहीं दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि नज़र पुराने जो प्रधानाध्यापक है उस पर विभाग की नहीं है। पुराने जो अनुभवी प्रधान शिक्षक है यानी विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, मैं तो बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी सरब के साथ विद्यालय विकास की जांच की जाती है तो बिहार के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ से किसी भी योजना का एक बिल ले लिया जाए और उस बिल के अनुसार विद्यालय में जो विकास हुए हैं उसका A to Z मिलान किया जाए। अंतर तो पाना निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आखिर राजकर्मी का जो दर्जा प्रदान किया गया है ना, प्रधान शिक्षक का जो पद है ना, यह सिर्फ व सिर्फ एक दिखावा है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रहार देखने को मिलेगा तो प्रधान शिक्षक नए नवेले माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, लेकिन पूर्व के जो प्रधानाध्यापक होंगे उन्हें भी आखिर विभागीय श्रेय मिल रहा। इसलिए दोस्तों बिहार के तमाम प्रधान शिक्षक जो नए नवेले हैं उन्हें सतर्क होकर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती उनसे कम होगी और सज़ा उन्हें ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। यही है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।